स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ। जैसे कि हमने जो पहले वीडियो यहाँ पे अपलोड की थी उसके अंदर हमने बीटेक के जो कोर्सेज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि जो बीटेक है उसका एडमिशन कैसे होगा, जो बीटेक है उसमें एडमिशन कैसे होगा एंड यहाँ पे फ़ीस कितनी है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की, ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो हमने वहाँ पे एक पॉइंट देखा था कि जो बीटेक में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे क्या होता है, जो हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी है उसके द्वारा काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है एंड उसके थ्रू क्या होता है, एडमिशन होता है। जितने भी जो बीटेक के कोर्सेज़ हैं, बी आर्क के कोर्सेज़ हैं, बीई के कोर्सेज़ हैं, उनके अंदर सभी में किसके द्वारा यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा एडमिशन दिया जाता है। तो जो हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी है उन्होंने यहाँ पे बीटेक, बीई और बी आर्क के लिए जो काउंसलिंग की डेट्स हैं वो यहाँ पे क्या कर दी हैं, रिलीज़ कर दी गई हैं। अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट उनका जो प्रोस्पेक्टस देखना है तो आप हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की साइट पे देख सकते हो। वहाँ पे 127 पेजेस का प्रोस्पेक्टस आपको दिया गया है, उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स बताई गई हैं। यहाँ पे मैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगी वो सिर्फ अपने जो की इम्पोर्टेंट डेट हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है बीटेक और बीई के कोर्स में जो एडमिशन होगा वो जेईई मेंस के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा और बी आर्क के अंदर होगा नाटा के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो ब्राउचर है वो आपका 23 मई 2025 को क्या कर दिया गया है, अवेलेबल करा दिया गया है साइट के ऊपर, आप वहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग के लिए इनरोल करने के लिए आपका 30 मई 2025 से शुरू होने वाला है। 11 बजे से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा एंड लास्ट डेट यहाँ पे 30 जून 2025 रहती है। उसके बाद यहाँ पे सभी कैटेगरीज, जो जितनी भी कैटेगरी हैं, जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट हो गए, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर्स हो गए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई, टीएफडब्ल्यू हो गए, इन सभी को यहाँ पे क्या करना है, इनरोल करना है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया है जो आपकी पीपीपी आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र आईडी, अगर वो वेरीफाइड नहीं है, अपडेटेड नहीं है तो उसको यहाँ पे अपडेट करवा लो। आप पहले ही उसको अपडेट करवा लो क्योंकि आपका जो सारा डाटा है वो इसी के बेसिस पे उठाया जाएगा। अगर आपका उसमें नाम वगैरह या फिर इनकम वगैरह कुछ भी गलत है तो उससे क्या होगी, आपको एडमिशन लेने में दिक्कत होगी। तो एडमिशन से पहले ही अपनी सारी जो यहाँ पे जो परिवार पहचान पत्र है या तो उसको आप मतलब अच्छे से देखो, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसको या तो वेरीफाई करवाओ या फिर उसको अपडेट करवाओ। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है हमारे वो 30 मई 2025 से शुरू होंगे और लास्ट डेट यहाँ पे 30 जून 2025 रहने वाली है। 1 महीने का हमें यहाँ पे टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब उसके बाद जो चॉइस फिलिंग है यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। जैसे अब आपको गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करना है, अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, यानी कि आपको चॉइस में क्या करनी है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी डालनी है। तो आप वहाँ पे क्या डालोगे, अपने सब्जेक्ट्स डालोगे। जैसे कि मेरे को मैकेनिकल के अंदर चाहिए, प्रिंटिंग के अंदर चाहिए, इलेक्ट्रिकल के अंदर चाहिए, तो आप वो क्या करोगे, वहाँ पे अपनी चॉइस डालोगे। अगर आपको वहाँ पे इनके अलावा और कोई नहीं चाहिए तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में क्या करोगे, दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर चॉइस फिलिंग करोगे। तो आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उनको क्या दोगे, प्रेफरेंस दोगे। तो यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो 23 जून 2025 से शुरू हो जाएगी और इसकी यहाँ पे लास्ट डेट 30 जून 2025 रहने वाली है। जितने भी इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं उन सभी का डाटा हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर दिया गया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। जो जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे देखो आपको कौन सी ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना है, किसको पहले प्रेफरेंस देनी है और किसको बाद में प्रेफरेंस देनी है। तो आप वहाँ पे सभी कॉलेजेस का डाटा देख सकते हो। उसके बाद होगी सीट अलॉटमेंट। तो यहाँ पे जो पहला राउंड है वो यहाँ पे 1 जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2025 को क्या कर दी जाएगी, आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी, जिसको हम बोलेंगे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2025 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आपको 4 बजे तक सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद आपको वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे अलॉट किया गया है उस इंस्टीट्यूट के अंदर जाना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे आपको 2 जुलाई 2025 से 4 जुलाई 2025 तक का टाइम दिया गया है, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। उसके बाद अगर
जैसे कोई बच्चा नहीं जाता है या फिर सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती हैं, तो उनका जो डाटा है वो रात तक आपको क्या करवा दिया जाएगा, साइट पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है सेकंड काउंसलिंग की। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना, एंड जिनने नहीं करा है उनको यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्टार्ट डेट है वो 7 जुलाई 2025 रखी है, 11 बजे से आप अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट डेट यहाँ की 10 जुलाई 2025 रहने वाली है सेकेंड काउंसलिंग की। उसके बाद बात आती है चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो आपको 7 जुलाई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक ही दी गई है। उसके बाद 11 जुलाई 2025 तक आपको सीट अलॉट हो जाएंगी 4 बजे तक। फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम आपको 14 से 16 जुलाई तक का दिया गया है। उसके बाद वैकेंट सीट का डाटा रात 12 बजे तक आपको क्या करवा दिया जाएगा, साइट के ऊपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है फाइनल डेट फ़ी रिफ़ंड की। अगर जैसे कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, किसी को अपने मनपसंद की ब्रांच नहीं मिलती, या फिर कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या कर लेता है, एडमिशन ले लेता है, तो अगर उनको अपनी जो पूरी फ़ीस है रिफ़ंड करानी है तो उसकी लास्ट डेट यहाँ पे 11 अगस्त 2025 दी गई है। एंड यहाँ पे जो फाइनल डेट है एडमिशन की वो 14 अगस्त 2025 रहने वाली है। अब हम फ़ीस की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, और सभी रिज़र्व कैटेगरी के लिए SC, ST, BCB जो भी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे 700 रुपये फ़ीस है काउंसलिंग के लिए, इनरोल करने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे कि आपके यहाँ पे सेकंड क्या हो गई, काउंसलिंग हो गई, आपका फिजिकल रिपोर्टिंग भी हो गया, फिर उसके बाद वैकेंट सीट का डाटा क्या होता है साइट के ऊपर अवेलेबल करा दिया गया। अब क्या होगा, 2 काउंसलिंग तो हो चुकी, अब उसके बाद क्या होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टाइम टू टाइम बार बार क्या कराएंगी, 1 महीने तक उनकी ओपन काउंसलिंग चलती है। तो अगर आप ओपन काउंसलिंग के अंदर जाते हो, आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वहाँ पे बहुत हद तक क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं आपके एडमिशन होने का। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देती रहूँगी किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में अभी काउंसलिंग हो रही है, ओपन काउंसलिंग, या कहाँ पे एडमिशन लेना है, कहाँ पे क्या करना है, ये सब मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग के बाद जो वैकेंट सीट का डाटा होगा, उसके बाद आपकी फ़िज़िकल काउंसलिंग होगी, एंड फिज़िकल काउंसलिंग के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। तो ये था हमारा हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी ने जो BE, BTech और BR के कोर्सेज़ के लिए शेड्यूल रिलीज़ किया गया है, उन सभी का डाटा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।